अरावली पर्वतमालाओं की छाया में बसी मेवाड़ की भूमि उस समय शौर्य, पराक्रम और धर्म रक्षा की प्रतीक थी। यहाँ की मिट्टी में बलिदान की सुगंध थी और हवा में रणभेरी की गर्जना गूंजती थी। यही वो भूमि थी जहाँ से एक बालक ने आगे चलकर भारत भूमि की सीमाओं की रक्षा की। वे थे राजा बप्पा रावल। पहले युद्ध में अरबों की सेना को पराजित कर बप्पा रावल ने न केवल मेवाड़ को सुरक्षित किया था, बल्कि पूरे भारत में एक नई चेतना जगा दी थी। धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बलिदान ही सच्ची पूजा है। परंतु युद्ध की ज्वाला वहीं शांत नहीं हुई थी। अरब सेनाएं परास्त होकर भी अपने अपमान का बदला लेने की तैयारी कर रही थीं। सिंध की भूमि से पराजित होकर लौटे अरब सेनापति अल हकीम बिन अब्दुल्ला ने दमिश्क पहुंचकर खलीफा को अपनी हार का कारण बताया। भारत के मेवाड़ में एक राजा है जो स्वयं को शिव का भक्त कहता है, पर उसका शौर्य और रणनीति हमें हराने के लिए पर्याप्त थी। खलीफा के आदेश पर अरब सेनाएं फिर संगठित हुईं। मिस्र, बगदाद और यमन से योद्धा बुलाए गए। विशाल सेना तैयार की गई, जिसमें ऊंटों पर सवार धनुर्धारी, तलवारबाज और घुड़सवार वीर थे। इस बार उद्देश्य स्पष्ट था, हिंद की भूमि पर इस्लामी झंडा गाड़ना और बप्पा रावल का अंत करना। मेवाड़ में यह समाचार पहुंचा तो रणभूमि की धूल फिर से गर्म हो उठी। राजमहल की दीवारों में तलवारों की झंकार गूंजने लगी। राजा बप्पा ने अपने सेना नायकों को बुलाकर कहा, भाइयों, यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, यह हमारे धर्म, हमारी अस्मिता और हमारी संतानों के भविष्य का प्रश्न है। राजपूत सरदारों गुहिल, चौहान, परमार, सोलंकी और भील प्रमुखों ने एक साथ उत्तर दिया, हमारी तलवारें तब तक शांत नहीं होंगी जब तक मेवाड़ की धरती सुरक्षित नहीं हो जाती। राजमहल में उस रात दीपक देर तक जलते रहे। माताएं पुत्रों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही थीं और स्त्रियां युद्ध के लिए कवच सूत बांध रही थीं। मंदिरों में महादेव के जयघोष उठ रहे थे, हर हर महादेव, जय मेवाड़। अरब सेना ने राजस्थान की सीमा पर आक्रमण किया। उनके झंडे दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे, लेकिन मेवाड़ की सेना पहले से अधिक संगठित थी। बप्पा रावल ने अरावली की घाटियों को रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया। युद्ध का पहला दिन रक्त और धूल से रंगा था। अरब सेनाएं संख्या में अधिक थीं, पर मेवाड़ी योद्धाओं के जोश के आगे उनकी पंक्तियां डगमगाने लगी थीं। बप्पा स्वयं अश्व पर सवार होकर आगे बढ़े। उनके हाथ में त्रिशूल चिन्हित तलवार थी और आंखों में महादेव की ज्वाला। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, आज यह भूमि फिर से तय करेगी कि धर्म की रक्षा के लिए कौन योग्य है। अरब सेना नायक अल हकीम ने कहा, राजा, तू महान योद्धा है, पर इस्लाम की सेना को तू रोक नहीं पाएगा। बप्पा ने उत्तर दिया,